आज मैं शिव और शक्ति के दिव्य संबंध से मिलने वाली जीवन की सबसे गहरी शिक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं। शिव और शक्ति केवल देवता नहीं हैं, वे पूरे सृष्टि के दो मूल आधार हैं, चेतना और ऊर्जा। शिव उस शांत चेतना का प्रतीक है जो स्थिर है, गहरी है और सब कुछ देखती है। वहीं शक्ति उस ऊर्जा का प्रतीक है जो सृजन करती है, जीवन को चलाती है, प्रेम देती है और संसार को गति देती है। अगर केवल शिव हो तो जीवन में मौन तो होगा पर गति नहीं होगी, और अगर केवल शक्ति हो तो ऊर्जा तो होगी लेकिन सही दिशा नहीं होगी। इसीलिए सनातन धर्म में शिव और शक्ति का मिलन केवल पति पत्नी का संबंध नहीं बल्कि संतुलन का सबसे बड़ा संदेश माना गया है। भौतिक संसार में जीते हुए मनुष्य अक्सर दो दिशाओं में बंट जाता है, या तो वह केवल धन, सफलता और इच्छाओं के पीछे भागता है, या फिर संसार छोड़कर केवल आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहता है। लेकिन शिव और शक्ति हमें सिखाते हैं कि सही मार्ग इन दोनों के संतुलन में है। संसार में रहकर भी आत्मा से जुड़ा रहना, यही सच्चा योग है। शिव हमें सिखाते हैं धैर्य। जब परिस्थितियां कठिन हो तब तुरंत क्रोध या भय में प्रतिक्रिया न देना। शिव कैलाश पर ध्यान में बैठे रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हर समस्या का समाधान पहले भीतर की शांति से आता है। शक्ति हमें सिखाती है प्रेम और करुणा। वे मां हैं, सृजन है, परिवार को जोड़ने वाली शक्ति हैं। वे बताती हैं कि केवल कठोरता से जीवन नहीं चलता, उसमें संवेदनशीलता और अपनापन भी चाहिए। एक पुरुष के रूप में शिव को यह समझना चाहिए कि शक्ति केवल उसके जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी शक्ति का आधार है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां शांति और समृद्धि टिक नहीं सकती। शिव माता पार्वती को अपने बराबर स्थान देते हैं। अर्धनारीश्वर का स्वरूप यही बताता है कि पुरुष और स्त्री प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। शिव कभी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। वे उन्हें सम्मान देते हैं, सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। यही हर रिश्ते की सबसे बड़ी सीख है। प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, सम्मान होता है। और शक्ति को भी ये समझना चाहिए कि शिव का मौन उदासीनता नहीं है। कभी कभी पुरुष अपने प्रेम को शब्दों से नहीं बल्कि जिम्मेदारी, स्थिरता और साथ निभाने से व्यक्त करता है। शक्ति हमें सिखाती है कि रिश्ते में केवल बोलना ही नहीं, समझना भी जरूरी है। जब शिव और शक्ति साथ होते हैं तब विनाश भी कल्याण बन जाता है। इसीलिए उनका संबंध हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम और शक्ति दोनों का संतुलन होना चाहिए। केवल शक्ति हो और शांति ना हो तो जीवन अशांत हो जाता है। केवल शांति हो और कर्म ना हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। श्रीमद् भागवतम और सनातन ज्ञान हमें बताते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं बल्कि एक दूसरे को ऊंचा उठाने का मार्ग है। जब दो लोग एक दूसरे को बदलने की जगह समझने लगते हैं, एक दूसरे की कमियों को दोष नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानते हैं,
उत्तम घर केवल एक मकान नहीं रहता, वह कैलाश बन जाता है। आज के समय में रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग प्रेम से ज्यादा अहंकार को महत्व देने लगे हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे सुना जाए, लेकिन समझना कम चाहता है। शिव और शक्ति हमें सिखाते हैं कि सच्चा रिश्ता जीतने का नहीं, जुड़ने का नाम है। ध्यान और प्रेम, शक्ति और शांति, जिम्मेदारी और भक्ति, जब ये सब जीवन में संतुलित हो जाते हैं, तभी मनुष्य वास्तव में सफल और संतुष्ट बनता है।